तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 5 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बारूदी बम जागरूकता दिवस बनाया गया, कब बनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बारूदी बम जागरूकता दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया हमारा, कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बारूदी बम जागरूकता दिवस बनाया गया 4 अप्रैल को। इसका हमारा विषय यानी कि इसकी जो थीम रही वो क्या थी? तो इसकी जो विषय था वो था परसवीरेंस पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। ये हमारा इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय बारूदी बम जागरूकता दिवस की सन 2021 में थीम क्या थी? परसवीरेंस पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, यानी परसवीरेंस पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस इसकी हमारे थीम थी। 4 अप्रैल को बनाया गया। 4 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दिवस और बनाया जाता है जिसका नाम है खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि जो खान में जो काम करते हैं, जो कोयले की खान हुई, जैसे इनकी जो खानें होती हैं, उनके लिए खान जागरूकता हमारा हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 4 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 4 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भोपाल में नेशनल बैंकिंग ग्रुप का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस बैंक ने भोपाल में नेशनल बैंकिंग ग्रुप का उद्घाटन किया है? तो ये हमारा जो उद्घाटन है किस बैंक ने किया है? क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ने। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने किया? हमारा बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किसने किया है उद्घाटन? बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। बात आई है बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1906 में की गई थी। कब की गई थी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? सन 1906 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके इस टाइम प्रमुख कौन है बैंक ऑफ इंडिया के? उनका नाम है अतुल कुमार दास। ये बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में प्रमुख हैं। और बैंक ऑफ इंडिया, इसकी टैगलाइन क्या है? तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या हमारा? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग हमारा बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ अर्थात फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा यानी हमारा तैरता हुआ अर्थात फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बना है मध्य प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर बनेगा? ये हमारा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में जो ओंकारेश्वर जो बांध है, ओंकारेश्वर बांध। कौन सा बांध? ओंकारेश्वर जो बांध है ये हमारा, ये नर्मदा नदी पर है। ये हमारा बांध कौन सी नदी पर? नर्मदा जो नदी है इस पर पड़ता है, नर्मदा नदी पर। उसमें पर स्थित ओंकारेश्वर बांध पर बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध या ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। बात यहाँ मध्य प्रदेश की आई है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? हमारी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया आनंदीबेन पटेल को, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और जी हमारा हाल ही में हमारा भारत में 100 मेगावाट, कितना? 100 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट, तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 100 मेगावाट क्षमता का जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा है, वो कहाँ पर बनाया गया था? तो तेलंगाना के रामागुंडम में। रामागुंडम यहाँ पर बनाया गया था, रामागुंडम में। कहाँ? किसके? तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ अर्थात फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बना था जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा है। और बनेगा जो सबसे बड़ा बन रहा है वो 600 मेगावाट का मध्य प्रदेश में बन रहा है। ये जो हमारा 100 मेगावाट का तेलंगाना में बनाया था, एनटीपीसी ने बनाया था। किसने बनाया था? एनटीपीसी ने। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए हाल ही में एक हमारा अभियान चलाया जिसका नाम है संकल्प नामक अभियान चलाया। हमारा मध्य प्रदेश ने कोरोना से लड़ने के लिए संकल्प नामक अभियान चलाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश ने पंख अभियान चलाया। कौन सा अभियान? पंख अभियान चलाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है भारत सरकार की, उसके तहत पंख नामक अभियान भी चलाया। मध्य प्रदेश ने
जल संचय के लिए मध्य प्रदेश ने जल संचय के लिए एक हमारा वो चलाया है अभियान, यानी मध्य प्रदेश ने जल संचय के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम हमारा जल अभिषेकम नामक जो हमारा अभियान है, ये हमारा मध्य प्रदेश ने चलाया हाल ही में। कौन सा? जल अभिषेकम नामक जो हमारा जल संचय अभियान है, ये मध्य प्रदेश ने चलाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है जिसमें अपर लेक लोअर लेक पड़ती है, और मध्य प्रदेश के भोपाल में 27वां हुनर हाट का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सन 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की रैंकिंग जारी की गई, इसमें उच्च यानी हमारा सर्वश्रेष्ठ उच्च संस्थानों में जो भारत का सबसे अच्छा संस्थान रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। कहाँ पर? हमारा विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ये हमारा रहा है पहले नंबर पर। कौन रहा? भारतीय हमारा विज्ञान संस्थान हमारा बेंगलोर पहले नंबर पर रहा है इस सूचकांक में। और जी हमारा बात इसमें इस सूचकांक में विश्वविद्यालयों की करें तो विश्वविद्यालयों में जो है इस सूचकांक में कौन रहा? तो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर कोलकाता विश्वविद्यालय रहा, जबकि सर्वश्रेष्ठ उच्च संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नेचर हमारा सफारी शुरू की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में पहली बार यह की गई है? उस राज्य में नेचर सफारी शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई बिहार में। कहाँ पर शुरू की गई है? हमारे बिहार में शुरू की गई है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। बात आई बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के जो हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है? हमारा फागू चौहान, ये हमारा बिहार के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने। और यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक का नाम है तारा किशोर प्रसाद, एक तो यह तारा किशोर प्रसाद, और एक है रेणु देवी, ये भी हमारी उप मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन है? रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। कौन है? एक रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद, ये हमारा बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। बात बिहार की आई है तो बिहार में जो है हमारा हाल ही में हमारा बंडर ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप? बंडर ऐप, जो हमारा गर्भवती महिला होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए बंडर ऐप लॉन्च किया गया था। और आशा कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिए एक हमारा अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया था। कौन सा पोर्टल? अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला राज्य बिहार बना है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया है, भारत का पहला राज्य बना है। बिहार का जो हमारा राजगीर है, बिहार का राजगीर हमारा, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। कहाँ पर? यानी कि बिहार के राजगीर में बन रही है। ये जो हमारा नेचर हमारा सफारी शुरू की गई है, ये भी हमारा राजगीर में शुरू की गई है बिहार में। हाल ही में एक पुल बनाया है, सोन नदी पर बनाया बिहार में एक पुल जिसका नाम है कोइल। इस हमारा पुल का नाम था पहला कोइलवार पुल, पहले इसका ये नाम था कोइलवार पुल बनाया सोन नदी पर। इसका नाम जो है अब महान गणितज्ञ हमारे बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। किसके नाम पर? वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान क्रमांक प्रणाली शुरू की है, जिसमें प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए कितने अंकों का विशिष्ट पहचान क्रमांक आवंटित किया जाएगा? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान क्रमांक प्रणाली शुरू की है, तो इसमें प्रत्येक भूमि पार्सल को कितने अंकों का एक विशिष्ट पहचान क्रमांक आवंटित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कितने अंकों का? 14 अंकों का, 14 अंकों का, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 अंकों का एक हमारा विशिष्ट पहचान क्रमांक प्रत्येक भूमि पार्सल को आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, माना कि ना आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को। ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व भूषण हरिचंदन। ये कौन है हमारे? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर सन 1953 को
बना था आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हमारा अभी विश्व भूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। कौन है? जगनमोहन रेड्डी, ये हमारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें स्कोच हमारा मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा हमारा पुरस्कार मिला जगनमोहन रेड्डी को? स्कोच हमारा मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर, स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस, जिसकी फुल फॉर्म है युवजन श्रमिक हमारा जो है रायतू हमारा कांग्रेस पार्टी, ये हमारा जो है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है और एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। इसकी 3 राजधानी कौन कौन सी है? तो इसकी न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कौन सी है? तो कुर्नूल, न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी है कुर्नूल। और जी हमारा कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी क्या है? हमारी विशाखापट्टनम। और जी हमारा वो जो है हमारी विधायी अर्थात हमारा विधायी राजधानी जो है हमारी आंध्र प्रदेश की, अर्थात हमारा वो जो विधायी यानी कि हमारा लेजिस्लेटिव जो हमारा राजधानी है वो है अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है, एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है और हमारा जो है लेजिस्लेटिव यानी कि अर्थात विधायी राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर 5 उप मुख्यमंत्री हैं, 5 उप मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में दिशा नामक हमारा कानून पारित किया था। कौन सा? दिशा। और अभियम नामक ऐप भी लॉन्च किया था। ये महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए था अभियम ऐप। और दिशा कानून भी आंध्र प्रदेश ने हमारा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने ई परीक्षा नामक एक ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस हमारा जो है संस्था ने ई परीक्षा नामक एक ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है CBSE ने, हमारा ऑप्शन नंबर सी, CBSE ने लॉन्च किया है। CBSE की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने लॉन्च किया है। इसकी स्थापना 3 नवंबर सन 1900 हमारा कब की गई थी? 3 नवंबर सन 1962 को की गई थी। यहाँ थोड़ा सा हमारा मिस्टेक है इस ऑप्शन में, 3 नवंबर सन 1962 को की गई थी। CBSE की स्थापना कब की गई थी? 3 नवंबर सन 1962 को की गई थी, या 1972 नहीं, सन 1962 होना चाहिए। 6 की हमारा 7 की जगह 6 होगा। सन 1962 को की गई थी। CBSE के हमारे अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा, ये हमारे CBSE के अध्यक्ष हैं। ये जो हमारा पोर्टल है ई परीक्षा, तो 10वें और 12वें हमारा छात्रों के जो बच्चे हैं उनके परीक्षा में जो उन्हें मदद करने के लिए हमारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मरियम्मा यानी वर्के का निधन हो गया। ये कौन थी? ये बहुत प्रसिद्ध थी। ये क्या चीज़ थी? बहुत प्रसिद्ध, तो हमारे शिक्षक थी। और कहाँ की थी? केरल की शिक्षक थी। बहुत प्रसिद्ध केरल की शिक्षक यानी कि टीचर थी मरियम्मा वर्के, इनका निधन हो गया। बात केरल की आई है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल बना था 1 नवंबर सन 1956 को। केरल के जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के राज्यपाल हैं। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और केरल के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन, ये हमारा केरल के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? पिनरई विजयन हमारे केरल के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें इसामू आकासाकी, इनका निधन हो गया। तो इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो इन्हें भौतिक का नोबेल मिला था। और ये कहाँ के हैं? तो ये हमारे जो हैं जापान के वैज्ञानिक हैं, बहुत प्रसिद्ध जापान के वैज्ञानिक हैं इसामू आकासाकी। इनका हमारे भौतिक में इन्हें नोबेल मिला था। क्यों मिला था इन्हें भौतिक में नोबेल? इन्होंने जो है इन्होंने ऊर्जा कुशल LED जो होती हैं LED लाइट, ऊर्जा कुशल LED लाइट के खोज के लिए हमारा जो LED लाइट जो हमारा ऊर्जा कुशल LED प्रकाश बल्ब होते हैं उनकी खोज के लिए दिया गया था। LED जो बल्ब होते हैं उनकी खोज के लिए इसामू आकासाकी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। LED फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि इन जो LED बल्ब है उनकी खोज के लिए दिया गया था। जापान की बात जापान की आई है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद का नाम डायट है। जापान के जो क्राउन प्रिंस कौन है? तो अकीशिनो, ये हमारे जापान के क्राउन प्रिंस हैं। अकीशिनो जापान के क्राउन प्रिंस हैं। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस महिला को आईसीसी की महिला समिति के पूर्ण हमारा सदस्य के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में किसे चुना गया है? ये हमारा चुना गया आईसीसी जो महिला सदस्य पूर्ण हमारा सदस्य बनी है आईसीसी में, वे कौन बनी है? मेल जोन्स। और ये कहाँ की है? मेल जोन्स। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की? हमारी ऑस्ट्रेलिया की है हमारी मेल जोन्स। बात ऑस्ट्रेलिया की आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये हमारा आईसीसी फुल फॉर्म है। और आईसीसी की स्थापना सन 1909 को की गई थी, सन 1909 में हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय यूएई का एक शहर है दुबई, वहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है? तो हाल ही में उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है? तो इसका हमारा नाम है महेंद्रगिरी। ये हमारा उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बना है। कौन सा? महेंद्रगिरी। उड़ीसा का जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1936 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष उड़ीसा 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस बनाता है। और जी हमारा उड़ीसा का हमारा राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई और यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई, हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और हाल ही में और जी हमारा उत्तराखंड के जंगलों में भी हाल ही में आग लग गई थी, उत्तराखंड के जंगलों में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिरुई जो हमारा पहाड़ी सिरुई पहाड़ियों पर भी जंगलों में आग लग गई थी। कहाँ पर है सिरुई पहाड़ी? ये मणिपुर में है, मणिपुर में पड़ती है सिरुई पहाड़ी, इन पर भी हमारी आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए मुक्तिक हमारा योद्धा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो भारत किस हमारा देश के लिए चला रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के जो छात्र हैं उनके लिए चलाई गई है मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना। इसमें इसका जो योजना का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 10,000 कितने? 10,000 यानी अगले 5 वर्षों में 10,000 छात्रों को इससे लाभ दिया जाएगा। 10,000 छात्रों को लाभ दिया जाएगा। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उनके 50वें हमारा जो है यानी स्थापना दिवस पर, बांग्लादेश के 50वें स्थापना दिवस पर गए थे। और जो हमारा तो बांग्लादेश और भारत के बीच 5 जो है हमारा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, 5 क्षेत्रों पर समझौते किए गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा ढाका, संसद जातीय संसद है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।